आज की जो वीडियो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी थर्ड सेमेस्टर के ऊपर पर्टिकुलर वीडियो है कि थर्ड सेमेस्टर का फॉर्म कैसे फिलअप करना है 2023। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बात करूँ, अगर आप लोग फॉर्म को फिलअप कर रहे हो, अभी ये आप लोगों को मैं बता दूँ डेट जो है 10/6/10 है। ठीक है, यानी 6 अक्टूबर 2023 से पहले आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हो थर्ड सेमेस्टर का। ठीक है, अभी यहाँ पर मैं पूरा प्रोसीजर बताऊँगा कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है। तो 6/10/2023 इसकी लास्ट डेट है, और अगर एक्सटेंड होगी तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल और अपनी इंस्टा स्टोरी पर आप लोग को शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अपना एनरोलमेंट नंबर और पासवर्ड डालना है, जो आपने पासवर्ड पहले क्रिएट करा था। आपको याद होगा, नहीं याद है तो रीसेट कर देना, जिसके बाद आपकी मेल पर OTP आती है, आप लोग सही कर लोगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फिल कर लेता हूँ पहले। तो जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, इसके बाद यहाँ पे एक आप लोग नीचे आ जाना। ठीक है, सबसे नीचे आओगे, यहाँ पे इस तरीके से आपका कोर्स शो होगा, कोर्स का नेम शो होगा। क्लिक हेयर पे मैं क्लिक कर दूंगा। ठीक है, क्लिक कर दिया मैंने। जो है पर्सनल डिटेल्स वो मैंने हाइड कर रखे। यहाँ पे आप लोग के अभी पहले वाले सेमेस्टर के सभी पेपर शो होंगे। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर के। अगर आपको सबसे पहले यहाँ पे थर्ड सेमेस्टर के क्लिक है टू सिलेक्ट योर कोर्सेज पर क्लिक करना है। मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ। ही मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आप लोग के ऑलरेडी, क्योंकि ये BA ऑनर्स हिंदी से, तो इसके जो है कंपलसरी पेपर्स जो हैं, यानी डिसिप्लिन, ये जो आपके डिसिप्लिन कोर्स होते हैं, ठीक है, वो यहाँ पे शो कर देगा। ठीक है, और अगर आप BA प्रोग्राम से हो तो मेजर और माइनर यहाँ पे शो कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पे बेसिकली आप लोगों को मैं बताऊँ, अब यहाँ पे आपको फिल करना है। जैसे आप लोगों का DSC 1 आपको ना, जैसे आप लोगों को पता है थर्ड सेमेस्टर के अंदर डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव सब्जेक्ट होता है या GE होता है। तो अगर आपने GE चूज़ करा है तो GE फिल कर देना, DSC है तो DSC। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे फिल कर दूंगा। अब AC 3 यानी आपका AC सब्जेक्ट कौन सा जो कॉलेज देता है। सेक सब्जेक्ट आप लोग फिल कर देना। इसके बाद आएगा वैक सब्जेक्ट, यानी वैक नंबर 3। वैक, ये 3 का मतलब क्या है, क्योंकि आपने वैक सब्जेक्ट फर्स्ट में भी पढ़ा, सेकंड में भी पढ़ा, अब थर्ड सेमेस्टर का। यहाँ पे जैसे आप लोग क्लिक करते हो सभी पेपर्स, तो यहाँ पे सबमिट कर देना। एक चीज़ मैं और बता दूं, जैसे मैं यहाँ पे वैक पे क्लिक करता हूँ, वैक पे जब मैं क्लिक करता हूँ कुछ होगा। जैसे मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, आई थिंक यहाँ पे नहीं लिखा है, कोई बात नहीं। यहाँ पे मैं DSG पे आता हूँ, नहीं लिखा है यहाँ पे भी शायद। यहाँ पे क्या नहीं लिखा, मैं आपको जो बता रहा हूँ बेसिकली देखो होता क्या है। जैसे कुछ सब्जेक्ट है ना, पेपर कोड सेम होंगे। जैसे पेपर कोड आपको ध्यान में रखना है, अगर पेपर कोड नहीं पता तो अपने कॉलेज से पता कर लो, बता देंगे। ये पेपर कोड एकदम सही होना चाहिए, पेपर नेम सही होना चाहिए। अगर फॉर एग्जाम्पल जैसे पॉलिटिक्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन और फिर दोबारा से पॉलिटिक्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, यानी 2 पेपर शो कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर वहाँ पे OC लिखा हुआ है तो OC वाला आपको सिलेक्ट नहीं करना है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल पॉलिटिक्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन और पॉलिटिक्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन OC करके लिखा होगा, तो OC आप लोगों को सिलेक्ट नहीं करना, आप लोग न्यू स्टूडेंट हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसके बाद जब सिलेक्ट कर लूँगा, सबमिट पे क्लिक कर दूँगा। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आप लोग जब यहाँ साइड में देखोगे स्टूडेंट और एग्जामिनेशन, तो मैं एग्जामिनेशन पे क्लिक करूँगा। इसके बाद यहाँ रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करूँगा, मैंने क्लिक कर दिया। यहाँ पे क्लिक हेयर पे क्लिक कर दूँगा, रजिस्ट्रेशन फॉर रेगुलर। ठीक है, मैं क्लिक कर दिया। रेगुलर पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे अपनी डिटेल दे देना कि नॉट एप्लीकेबल, अगर एप्लीकेबल हो तो ठीक है। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊँ, जब आप सिलेक्ट कर ले, तो जैसे मैंने आपको अभी पहले बताया कोर्स सिलेक्शन करना है। जैसे आप कोर्स सिलेक्शन कर लोगे, मैंने वहाँ पे सबमिट नहीं करा, वो खुद ही कर लेगा। आप जब सिलेक्शन कर लेते हो तो यहाँ पे थर्ड सेमेस्टर के पेपर शो कर देगा आप लोग को। अब ये जो फर्स्ट सेमेस्टर के शो कर रहा है, इसमें से अगर आप लोग को इम्प्रूवमेंट देना है और ER यानी बैक लगी है आपकी फर्स्ट सेमेस्टर में, तो यहाँ पे टिक कर देना और आपको पेपर देना पड़ेगा। बाकी अब आप लोग क्या करना, थर्ड सेमेस्टर के अंदर जो पेपर शो होंगे, यहाँ फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूँ यहाँ थर्ड लिखा हुआ है सब में, ठीक है, तो यहाँ पे आपको सब में टिक करना है। थर्ड सेमेस्टर के सभी पेपर पर आपको टिक करना है। और अगर आपको फर्स्ट सेमेस्टर का बैक एग्जाम या इंप्रूवमेंट एग्जाम देना है तो उसके आगे यहाँ पे टिक कर देना है इस तरीके से। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसके बाद टिक करने के बाद आप लोग यहाँ पे सबमिट कर देना, नीचे आके सबमिट। अब एक चीज़ मैं बता दूँ, ER और इम्प्रूवमेंट एग्जाम, भैया ये क्या है, हमें पूरी प्रोसीजर बता दो कि ये कैसे देते हैं एग्ज़ाम और क्या प्रोसीजर है, कैसे करना होता है फिल। ठीक है, तो इसकी पूरी डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है। ठीक है, तो आप उस वीडियो को जाकर चेकआउट कर सकते हो। उस वीडियो का जो लिंक है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, तो आप समझ जाओगे कि ये यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ इम्प्रूवमेंट पे और ER पे। ठीक है, तो उस वीडियो को चेकआउट कर लेना। बाकी आप लोग अगर रेगुलर स्टूडेंट हो, इम्प्रूवमेंट और ER एग्जाम नहीं देना, तो थर्ड सेमेस्टर के आगे सभी पर टिक करना है और फर्स्ट सेमेस्टर पे किसी को टिक नहीं करना है। बाकी यहाँ सबमिट कर देना। आपकी जो एग्जामिनेशन फ़ीस है आपके पेपर के अकॉर्डिंग, वो आपको यहाँ पे यूनिवर्सिटी ले लेगी आपकी फ़ीस। इसके बाद एक चीज़ और आती है, जो क्वेरी आप लोग यहाँ, भैया हमने पेमेंट कर दी, अब हम क्या दोबारा पेमेंट करें। इस वीडियो में मैं दोबारा बोल रहा हूँ, अगेन पेमेंट मत करना, दोबारा से पेमेंट किसी को नहीं करनी। अगर आप पेमेंट आपके
बैंक अकाउंट से कट गई है, लेकिन पोर्टल पर दोबारा से पे एग्जामिनेशन फ़ी का ऑप्शन शो हो रहा है। तो आप लोग पेमेंट दोबारा मत करना, पर्टिकुलर वीडियो बना रखी है कि आपकी जो फ़ीस है वो ड्राफ्ट में चली जाती है, उसे कैसे निकालें, ठीक है। उसकी वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उस वीडियो को जाकर चेकआउट कर लेना। और वो वीडियो में सॉल्यूशन है, ऐसा नहीं है कि मैं वहाँ पे फेक बता रहा हूँ। उस वीडियो में आप लोग सोल्व ही होगी क्वेरी। क्यों होगी, आप लोग मुझे इंस्टा पे मैसेज कर देना अगर नहीं होती है। अदरवाइज़ उस वीडियो को देखोगे, कमेंट बॉक्स आप चेकआउट कर लेना, क्योंकि मैं पर्सनली वहाँ पे मैंने अपना ओपिनियन मतलब वहाँ पे मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर करा है, क्योंकि मैं काफ़ी बच्चों को करता रहता हूँ, ठीक है। काफ़ी बच्चों की ड्राफ्ट में फ़ीस थी, वो मैंने सही करी थी, ठीक है। तो उस वीडियो को ज़रूर चेकआउट कर लेना। अगर आपकी फ़ीस अटक जाती है, आपकी फ़ीस बैंक अकाउंट से कट जाती है, लेकिन यहाँ पे पोर्टल पर दोबारा से एग्जामिनेशन शो कर रहा है, दोबारा से पे फ़ी का, ठीक है, तो वो मत करना। तो इस तरीके से पूरा प्रोसीजर है। और आई होप आपकी जितनी मतलब आई होप आपको पता लग गया होगा एग्जामिनेशन फॉर्म थर्ड सेमेस्टर का कैसे फिल करना है 2023 में। लास्ट डेट 6 अक्टूबर है। अगर डेट एक्सटेंड होगी तो मैं आपको बता दूंगा। बाकी फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है एग्जामिनेशन फॉर्म के रिलेटेड, तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो, और इंस्टा आईडी का जो लिंक है वो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है।